So the law and audit Guruji, the founder and CEO of Baby Limited. ये शायद सर के स्टूडेंट्स ये पन को समझ पाएंगे. He is famous not just in Mumbai but also across the different parts of India for his teaching and anokha style of delivery. His personality and is such a tender personality. I have with us CA Abhishek Bansal, जिन्हें हम बहुत प्यार से CA AP भी बुलाते हैं. We love you sir. And sir, हमें और सर को दोनों को एक ही चीज चाहिए, वो है आप सबकी दुआ. बराबर सर? दुआ 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 definitely. Thank you, sir, Shashank, for the welcome sir. amazing intro. Thank you sir, very it much. really means a lot. Honestly speaking, sir has always been my role model. मैंने इनको देख के honestly, और ऐसा नहीं कि सर है सामने इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने इनको देख के पढ़ाना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगा. ऐसा नहीं कि मुझे बाकी टीचर्स ने गाइड नहीं किया, बट हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग was something which was I felt कि यार इसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, सीरियस नहीं होकर भी पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स लाइक योर टीचिंग एंड ही हैज बीन अ पर्सन जिन्होंने लॉ ऑडिट में इतने लोगों को पास करा है, इतने लोगों को सीए बनाया है जिसका कोई हिसाब नहीं है. तो सर बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे पॉडकास्ट लेके एबी का नाम. क्या बोलते हैं सर? धन्यवाद. वाह सर बढ़िया. सर लाइक पॉडकास्ट में जनरली जब हम शुरू करते हैं सर, तो डायरेक्टली मैं सर एकदम मतलब आपके ऊपर बॉम्ब फेंकने वाला हूँ शुरू में. पहला क्वेश्चन आपको जो पूछने वाला हूँ सर. डन आई एम रेडी. सर तो लाइक हाउ इज सीएएबी या फिर सीए अभिषेक बंसल लुकिंग एट दिस एंटायर सिचुएशन, लाइक व्हेन एवरीथिंग इज वेरी स्लो एंड व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट, क्योंकि सब कुछ इतना रुका हुआ है, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस, पैंडेमिक. तो सर आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? व्हाट इज योर इनसाइट इनटू इट? So, सबसे पहले thank you for calling me on this podcast. I mean, I feel highly obliged. ठीक है. And all the students who are listening to me और all the viewers जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए एक important चीज, नेगेटिविटी वो है जो आप बनाते हो, नेगेटिविटी वो है जो आप पैदा करते हो. आप खुली आंखों से देखो, आपके लिए सामने एक रास्ता दिखेगा जो आपको सीधा तकदीर खोल के देखे जाएगा आपको. So, समझने वाली बात है ये कि सब लोग के लिए नेगेटिविटी है, सब बंद है. पर क्या कभी किसी ने सोचा, एक कोई मैसेज आया था, मतलब अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ. आई वाज सो हैप्पी, आई वाज शेयरिंग दिस विद माय वाइफ कि यार कितना पॉजिटिव मैसेज है. किसी बच्चे ने दुआ मांगी भगवान से कि यार मुझे एग्जाम नहीं देनी है, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मुझे खाली खेलना है. भगवान ने बोला तथास्तु. किसी आदमी ने बोला कि यार वैसे भी हम मुंबई से थे कि मुंबई में इतना ट्रैफिक है यार, मैं कितना 4 घंटे तो खाली ट्रैवल करता हूँ 8 घंटे की जॉब के लिए, पर करना जरूरी पैसे कमाने, या मेरे को घर से काम मिल जाए. तथास्तु. एक वाइफ ने दुआ मांगी कि मेरा जो हस्बैंड, उसका अनडिवाइडेड अटेंशन पूरा टाइम मेरे पास ही रहे, पूरे साथ मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ बैठे रहे. तथास्तु. एक पेरेंट ने कहा कि यार मेरे जो बच्चे जो कितने सालों से जब से पढ़ाई करके निकले हैं, वो काम करने चले गए हैं, घर कभी लौटे ही नहीं, या कभी आते तो खाली दिवाली की छुट्टी पर आते. आज जितने भी मेट्रो सिटीज है, बॉम्बे, दिल्ली से लोग भाग के गांव चले गए हैं. भगवान ने कहा तथास्तु. यार इससे अच्छी बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि जिसके जो भी प्रेयर्स है सारे पूरे हो गए यार. अगर आज मैं बोलूं कि यार मतलब जब मैं सीए बना 2011 में मैं सीए बना, ठीक है, टिल 2020 आई वाज रनिंग, मतलब काम है, क्लास है, ऑफिस है, प्रेशर है, ये है वो है. 2011 से पहले अरे कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी है, तब तो ऑफिस है, आर्टिकलशिप है, ये है. उससे पहले सर 12th के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उससे पहले सर 10th के एग्जाम है. तो हम कभी रुके ही नहीं थे. अब भगवान ने देखा कि मनुष्य बहुत जबरदस्त तेजी से दौड़ रहा है, इसको रोकना तो पड़ेगा यार. बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं यहाँ पर सीखने के लिए. अब क्या क्या है, जैसे मैंने इसको देखा कि 22 मार्च को मुंबई बंद हुआ था, कंट्री लॉकडाउन थी, पर मुंबई बंद हो गया था 15 मार्च के आसपास से. बराबर. वी डिड नॉट एंटिसिपेटेड कि हाउ लॉन्ग इट विल गो, मतलब वो कितना लंबा जाएगा किसी को नहीं पता. किसी ने सोचा कि एक दिन घंटे बजाएंगे ठीक हो जाएगा 5 बजे के बाद तो कोरोना, पर वो हुआ नहीं. 21 दिन लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, फोर्थ लॉकडाउन. बट मैंने देखा यहाँ पर अगर आपके पास जिस्ट है, इच्छा है कुछ नया करने की, आप डेफिनेटली कर सकते हो. अब कोई बंदा जो जॉब कर रहा था, तो वो जैसे अगर बॉम्बे की अगर मैं बात करूँ, सुबह जैसे हमारे यहाँ पर बहुत ट्रैवल है, आपने सुना होगा, देखा होगा, ट्रेन से ट्रैवल करोगे आप या बाय रोड ट्रैवल करोगे तो कहीं भी अगर आपको ऑफिस पहुंचना 1.5 घंटे की ट्रैवल है, वन साइड 1.5 घंटा आना, 3 घंटा ट्रैवल, 9 घंटे की उसकी जॉब होती है.
अब 8-9 घंटे की जॉब के लिए वो 3 घंटा ट्रैवल, 11 घंटा वो बाहर है घर से, तो उसने अपना कभी दिमाग ही यूज नहीं किया। आज जब मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को टाइम है सोचने का कि मैं क्या नया करूँ, क्या नया करूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अरे यार चल यार, चलो मेरा कॉलेज तो नहीं चल रहा है, कोई मैं और कोर्स कर लूँ, कोई मैं अपनी जो स्किल है उसको मैं अपनी फर्निश कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल लोगों ने कुकिंग सीखा, जैसे मैंने कुकिंग सीखी लॉकडाउन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने इतने सालों से नहीं की मैंने सीखी। घर पे पोछा लगा जो नहीं किया था कभी। ये अब कैसा प्रेशर था या सर इच्छा था? एटीट्यूड आ ही जाता है कि भैया नहीं करेंगे भाई, सी है अपन तो, बट देन यू हैव टू डू इट। तो कुछ नया चीज करने मिला ना, मतलब आप घर में काम में, अब मम्मी इतनी खुश कि यार बच्चा कब से 8 साल हो गए कुछ घर का काम नहीं किया, ठीक है, आज वो करने मिला। सर ये मम्मी पापा खुश हो गए। सर ये प्रेशर था या इच्छा था आपका? पहले तो प्रेशर था, फिर बाद में इच्छा होने लग गई, ठीक है, बाद में इच्छा होने लगे। सो देन सी, अगर मैं बोलूं एवरी पर्सपेक्ट से, मेरे लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिविटी थी। मतलब आज अगर हम बात करें 24 जुलाई पर हम बैठे, ठीक है, 22 मार्च को बंद हुआ था, 4 महीने हमने बहुत कुछ देखा है। सारे रिश्तेदारों से बात की, सबसे, जिनको आज की डेट में से, अगर मेरे फादर की मैं बात करूं, उनको व्हाट्सएप यूज करना नहीं, उनको मैंने व्हाट्सएप यूज करना सिखा दिया। ये बिल्कुल ठीक है, उनको यूट्यूब चलाना सिखा दिया। आज लोग इतना एडिक्ट हो गए, मतलब अपने साथ मम्मी पापा व्हाट्सएप पे रहते हैं आजकल। आज कोरोना के इतने केस आए, ठीक है, आज ये हुआ, आज यहाँ लॉकडाउन हो गया। तो कुछ नया जो आज हमारे पास वो टाइम था नहीं, बिकॉज अपन तो भाग रहे थे खाली एक ही चीज के पैसे, भाई पैसा कमाना है, बराबर। बट आज उन लोगों को अपने टाइम दे दो, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है यार। मेरे तो बस पॉजिटिविटी थी। बिल्कुल सर, मतलब क्या बात है, मतलब जो स्टार्ट था आपका, मतलब दैट वाज सो ब्यूटीफुल ऑनेस्टली। एंड मतलब ये ना सर, जो आप बताना चाहते हो कि एक आउटलुक, बेसिकली एक आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके जैसे स्टेटस है, कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते थे, उस हिसाब से आपका डायरेक्शन जो है अपने आप बन जाता है। तो सर लाइक डेफिनेटली, अगर मैं आपको पूछूं सर कि जैसे व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जिसमें आपको दिमाग में ये आया कि नहीं मुझे सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, जैसे सब लोग ज्यादातर लोगों ने बोला कि ये जो अपना पीरियड चल रहा है हमें सिर्फ सर्वाइव करना है इस पीरियड में, बट आपको ऐसा दिमाग में आपने क्या लेके आया कि आपको सर्वाइव नहीं करना, डू नॉट वांट टू सर्वाइव बट यू वांट टू ग्रो एंड थ्राइव ड्यूरिंग दिस सो कॉल्ड लेजी टाइम्स व्हिच इज हैपनिंग, सो व्हाट वाज गोइंग इनटू योर हेड? मतलब so you're talking from the perspective of business or in general? Like we can inculcate both of them because I've seen the business point of also a bit, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब brush up on both of them will really do well. Okay, so for example जैसे बॉम्बे से बात करोगे कि सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड एरियाज, ठीक है, तो लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, ठीक है, इंक्लूडिंग फैमिली, रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, इतनी पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी। सो मैंने बहुत सारे सेशंस लिए, लोगों को समझाया, ठीक है, जूम पे सेशंस लिया, यूट्यूब पे सेशन लिया, इंस्टा पे समझाया। फिर अगर आप देखोगे अप्रैल में जब पहला लॉकडाउन था, तो मैं वहां पर हर रोज शाम को कुछ ना कुछ लेकर आता था। 6 बजे किसी बच्चे को बोल दिया आ जा तू मेरे साथ, अपन लाइव सेशन करेंगे, गाना बजाएंगे। पढ़ाई तो बहुत करवा ली बच्चों को, तो मैंने बहुत सारे बच्चे, जोधपुर का मेरा एक स्टूडेंट, मेरा जो फर्स्ट लाइव सेशन हुआ था जोधपुर का स्टूडेंट, आई वॉज ऑल्सो नॉट इन मुंबई, मैं भी लॉकडाउन में फंसा हुआ था, मैं गुजरात में था, ठीक है, तो मैं गुजरात में, फिर उसको मैंने बोला अपन लाइव सेशन लेंगे, तो हमने उसका बहुत अच्छे से मार्केटिंग किया, लोगों को बोला आओ देखो। So there were like 100-200 people who were attending live at that time. So उसको भी लगा यार सर ने मुझे बुलाया इस लाइव सेशन लेने के लिए, तो उसने घर से लाइव सेशन लिया, मैं जिसके घर पे मैं रुका था उनके घर से लाइव सेशन हुआ। फिर सेकंड डे कोई और स्टूडेंट का मुझे फोन आ गया, सर मुझे भी लाइव सेशन लेना, तो उसने गाना गाया लोगों के लिए, किसी ने गिटार का सेशन लिया, एक मेरा एक कलीग है जो मैजिक दिखाता है, उसने मैजिक का सेशन लिया। सो एवरी डे आई हैड केप्ट दोस थिंग्स फॉर पीपल कि ठीक है यार, मतलब बड़े हो छोटे जो लोग मुझे जानते हैं यार, नेगेटिविटी नहीं लानी अपने को। नेगेटिव, मैं 2 महीने बाद बॉम्बे पहुंचा था, मार्च में मैं गया था गुजरात एंड आई रीच्ड मुंबई इन मई, तो 2 महीना पेरेंट्स से दूर, फैमिली से दूर, उनको समझाना, ठीक है, वो सब भी करना। सो सबको समझाया, चीजें की और सबको मोटिवेट रखा कि भाई टेंशन मतलब चला जाएगा, टाइम है चला जाएगा, बस घर से मत बाहर निकलिए, कुछ अर्जेंसी काम है आप ग्लव्स पहनिए, मास्क पहने, सब करा दिया। अब जब मैं अगर बात करूं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा एक भी दिन नहीं था जहां मैं मेरी वाइफ को नहीं बोलता था कि यार सुनो ना यार एक मस्त बिजनेस आइडिया है, मस्त चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, ठीक है, आई वुड से कि मैंने बहुत छोटे से चीजें शुरू की है। मतलब एक ऐसा भी टाइम होता था कि जब वॉलेट में पैसे नहीं होते थे, मतलब आई टू गो माय कॉलेज, जब वॉलेट में पैसे भी नहीं होते, मतलब 10 रुपए अगर होंगे तो होंगे, ठीक है, बट कभी ये था कि नहीं यार, क्योंकि पता था कि घर की सिचुएशन कैसी है, आप घर से नहीं मान सकते। सो उस जमाने से ही मतलब वो थ्राइव तक कुछ तो बड़ा करना है, करेंगे तो भाई कुछ तो बड़ा करेंगे, और लोग जाने अपने को, बस एक ही मोटिव है भाई, लोग जानना चाहिए।
पैसा 2 पैसा कम कमाएंगे चलेगा, पर लोगों को पता होना चाहिए बस हु इज अभिषेक बंसल। सो देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव वॉक्ड लॉट ऑफ प्लेसेस, मतलब जब पैसे नहीं होते थे, ठीक है। आज भी मुझे याद है जब मैं सीए बना था, जब मैं इनकम टैक्स ऑफिस पहली बार गया था केस लेके, सो कैलकुलेट करता था कि भाई इतने पैसे मिलने वाले हैं, सो यहाँ उतरोगे ट्रेन से, क्योंकि बॉम्बे में ट्रेन से ट्रैवल होता है, आप इनकम टैक्स ऑफिस जाओगे, आपको टैक्सी के इतने पैसे लगेंगे, क्लाइंट तो देगा नहीं आपको क्योंकि आप तो नए नए हो। सो पूरा 1.5 किलोमीटर चल के आते थे, 1.5 किलोमीटर धूप में चल के आते थे, और एक ही क्लाइंट के लिए 4 बजे आना पड़ा था। सो गाली खाई, धक्का खाई, उस टाइम से वो ट्राई पे कुछ तो बड़ा करना है। अब जब ये लॉकडाउन हुआ ना, ठीक है, जैसे आपको पता होगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, सैनिटाइजर, मास्क, ये वो, मैंने खुद नहीं बेचे, ठीक है, क्योंकि एट द एंड इंटेंशन ये था कि अपने को पता नहीं कब ये खुलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा फैल चुका था, किसी को नहीं पता कि पैसे कैसे कमाएंगे। बट हाँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हाथ धो लेना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। हमारे घर में 2 पैसा आना चाहिए। अगर आप सही काम कर रहे हो ना, तो भगवान भी आपका साथ देगा। हाँ, गलत काम नहीं करना है आपको, कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है आपको, कोई किसी का चीटिंग नहीं करनी है आपको, आप अपनी मेहनत से कमाओ। आप जब मेहनत से कमाओगे, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आई वुड से आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वे बैक इन 2012, मैंने मोबाइल तक बेचे। क्या बात। जब आईफोन लॉन्च हुआ था, ठीक है, आईफोन लॉन्च हुआ था, सो हर मोबाइल पे पैसे मिल रहे बेचने के, क्योंकि आईफोन जब लॉन्च हुआ था। सो अब ये इंटेंशन था कि तुम सीए हो यार, मतलब ईगो तो है, एटीट्यूड तो भाई सीए बन गया, बट पता है ना कि भैया आज तुम बड़े सीए नहीं बने यार, अभी तक तुमको मेहनत करनी है। सो छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए, जैसे आज लोग जानते हैं मुझे यूट्यूब के माध्यम से या फिर बाकी अलग प्लेटफॉर्म से, मेरी कोचिंग की वजह से। सो किसी को बैकएंड तो पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर। सो हर जगह आपको इंटेंशन ये था कि देखिए, गरीबी देखिए भाई, गरीबी देखिए, पर मरना गरीब नहीं है। मेहनत करेंगे, 2 पैसा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं, मुझे आज भी कोई मुझे बोलेगा कि भैया 100 रुपए बचेगा इस काम में, मैं कर लूंगा, बिकॉज इवन दैट 100 रुपी इज अ वर्थ फॉर मी। शायद वो आपके लिए ना हो, शायद जो मुझे देख रहा है उसके लिए नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है 100 रुपए में। अरे भाई, पर यार मेरे घर में आ रहा है ना वो, आज 100 रुपए से कुछ भी हो सकता है। आज एक टाइम पे ऐसा भी था कि जब 100 रुपए नहीं थे, वो दिन भी तो देखे ना। आज जब आप पैसे कमा, ये मतलब थोड़ी क्या पैसों की वैल्यू नहीं करोगे। So even though, मतलब those months of lockdown, every time I had a business idea कि चलो यार, जैसे my wife name is रिया ये कर लेते, रिया वो कर लेते। So I had started podcast also, ठीक है। So हमने podcast का प्लेटफॉर्म लिया, ठीक है, पॉडबीन से हमने शुरू किया। 1 महीना पॉडकास्ट लगाए लोगों के लिए, मैं रिकॉर्ड करता, लोगों से रिकॉर्ड करवाया, ठीक है, वो चला नहीं। पर लाइफ में रिग्रेट नहीं रहा कि मैंने कोशिश नहीं किया, क्योंकि इंटेंशन ये था कि आज लोग घर पे बैठे ना, शायद सुन लेंगे, शायद चल जाएगा, पर कोशिश तो क्या ना। फिर किसी ने मुझे कहा था कि सर आप पढ़ा नहीं सकते, जैसे इफ यू लुक एट माय स्ट्रक्चर, ठीक है, वे बैक 6 years बैक लोग कहते थे कि कैसे पढ़ा लेगा, बच्चा दिखता है। जैसे भी मेरे स्टूडेंट मुझसे भी बहुत बड़े बड़े एज के होते हैं, साइज वाइज, हाइट वाइज, ठीक है। सो लोग हंसते थे, अरे कैसे पढ़ा लेगा, बट हो गया ना आज। हार नहीं मानी, कोशिश तो की। सो ये 4 महीने में भी हमेशा ये सोचा कि बस क्या नया लेकर आए। सो हमने क्या किया, जैसे अब मैं बोलूं, मैंने मेरे लेक्चर्स ऑडिट किए, फाइनल ऑडिट के लेक्चर्स बहुत ही सस्ते रेट में बांटे थे, 600 रुपए में फाइनल ऑडिट, ठीक है। बच्चों को बोला, क्योंकि एट द एंड क्या था, आज पैसा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए। इतने सारे बच्चों ने उस ऑडिट से बढ़ाया 3 महीने तक लगातार 600 रुपए में। जो चीज आज आई वुड से 6-7 हजार रुपए की होगी, वो 600 में मिली बच्चों को, ठीक है। सो दुआ भी कमा ली, पैसे भी कमा लिए। एट द एंड इंटेंशन ये था कि भाई कुछ तो करना है, क्योंकि एट द एंड मेरे साथ मेरी पूरी टीम है पीछे। अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं अगर घर पे बैठ के आराम कर लूंगा, मैं तो कह दूंगा कि लॉकडाउन है, तो मेरी टीम का घर कैसे चलेगा। आज जहां मैं बैठा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय स्टाफ हु इज वर्किंग फॉर मी। तो उनको भी तो पैसे देने हैं। तो हमने किसी भी स्टाफ का, आई हैव 9 पीपल स्टाफ वर्किंग, मैंने किसी भी स्टाफ का एक भी दिन का 1 भी रुपया नहीं काटा लॉकडाउन में। भले वो आए ना आए, काम किया नहीं किया, वी वर्कड कंटिन्यूअसली। सो द ओनली इंटेंशन इज कि आपकी सोच ये नहीं चाहिए, यू हैव टू बी पॉजिटिवली स्ट्राइविंग कि नहीं, मेरे को कुछ तो नया करना है, कुछ तो बड़ा करना है। यार अगर आप जैसे आई बिलीव धीरू अंबानी, ठीक है, मेरे लिए अंबानी आर माय रोल मॉडल, ठीक है। मैं मुकेश अंबानी को आज भी मानता हूँ, मतलब अगर मेरा मन करे ना, मैं भगवान की जगह पे धीरू अंबानी को रख लूं। आपके एग्जांपल से भी आता है, ठीक है, एग्जांपल में आते हैं ना, क्योंकि भाई बहुत छोटे से शुरू किया उन्होंने भी यार। अगर किसी को अगर ध्यान होगा, जो अगर कोई बड़ा इंसान देख रहा होगा, एक एड आता था सेवाग का, माँ का फोन आया, बहुत पहले जब रिलायंस ने शुरू किया था 3G, माँ का फोन आया, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छी टैगलाइन थी। तो सेवाग की माँ कहती है, मतलब वो क्योंकि रिलायंस को डिपिक्ट करता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज मुकेश अंबानी ने क्या किया है, रिलायंस जियो, रिलायंस टेलीकॉम, ठीक है, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस फुटप्रिंट्स, रिलायंस डिजिटल, एवरीवेयर टुडे इज रिलायंस। मतलब जो 2007-8 का अगर ये ऐड होगा, ठीक है, आज हम 2020 में 10 साल 12-13 साल स्ट्राइव करके पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली ना। आज नंबर 1 प्लेयर हाथ ना इंडिया का है।
वो भी तो इंसान है, वो भी तो 2 रोटी खाता होगा दिन के यार, मतलब अपन 2 ही मील खाते हैं। बट सोच, मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आधे लोग निकलेगा क्या बंद देना है, छोड़ना है, क्या करेगा भाई, थे ना, देखते कब मोदी खुलवाएगा तब जाएंगे अपन भी करने। अरे यार आज मौका मिला है, जो जॉब कर रहा था उसको खुद का कुछ शुरू करने को मिला है, जिसका बिजनेस था उसको समझ में आ गया भाई अब मतलब ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो सकता, आपको चेंज होना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्लैकबेरी फोन्स आते थे बहुत पहले, ब्लैकबेरी फोन्स, ठीक है, वो उनके सॉफ्टवेयर उन्हीं में चलते थे, चेंज नहीं हुए वो, जब वो चेंज नहीं हुए बंद हो गए। HMT की घड़ी आती थी, बंद हो गई, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुए। एक टाइम पे फेस टू फेस फिजिकल कोचिंग चलती, बच्चा क्लास में आके देखता था, आज लॉकडाउन में सब बंद हो गया, बराबर, ऑनलाइन चालू हो गया ना। तो आपको टाइम के अनुसार चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जो भी बिजनेस है, आप अगर टाइम के अनुसार चेंज हो गया, सोच बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। so, आपको सिंपल एग्जांपल, पेरेंट्स अपने यार, पेरेंट्स ने व्हाट्सएप सीखा ना आज यार, यूट्यूब सीखा ना, बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एक्चुअली ग्रेट। मतलब इससे समझ में आता है कि लाइफ जो है उसको जीना होता है। और अगर शायद तक मेरे हिसाब से अगर मैं अपना बात करूं, तो अगर ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं करता तो शायद मौका ही नहीं मिलता कभी भी बात करने का। क्लासेस Correct. We will not be able to connect anyone. करेक्ट, क्लासेस करने के बाद से हमेशा एक मन था कि आप लोग लास्ट क्लास में बोलते थे हमेशा कि कभी जब हो जाए कुछ, और कभी अगर मिल जाए रास्ते में तो एक बार मिलना कभी। तो वो चीज हमेशा दिमाग में था कि कभी ना कभी, कभी कैसे ना कैसे कभी ना मिलना है, और इस तरीके से मिलेगा, इतना इजीली मैं आपसे बात कर पाऊंगा, तो दैट इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑनेस्टली। आई वुड से कि दुनिया गोल है यार, हम कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। आप मुझसे पढ़े हो, ठीक है, आप दूसरे रीजन, दूसरे स्टेट में, ठीक है, मैं बोला डिस्टेंस बैरियर नहीं होता यार, इच्छा होनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि मेरे को पॉडकास्ट करना है, आपने सोचा कि मैं अभिषेक बंसल के साथ पॉडकास्ट करूंगा, हुआ ना वो चीज। अगर आपके माइंड में थॉट ही नहीं आता कभी, तो आप करते ही नहीं। आप घर में बैठ के तो क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल, जो कि आज के में मतलब 80% इंडिया का क्राउड करता है। सी आज एवरीवन हु आई रिलेट टू इज, ठीक है, इज फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। हम सब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, ठीक है। अगर पापा पैसे वाले, तो भाई पापा पैसे वाले हैं, तुम पैसे वाले नहीं हो, तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है जीवन में, तो तुमको पापा ने इतना बड़ा बना दिया ना कि तुम 20-21 साल के हो गए कि तुम कुछ कर सकते हो। जहां तक उनको उंगली थामनी तो उन्होंने उंगली थामी, आज तुमको उनको उंगली थामनी है ना यार। तो अगर आप सब कुछ जीवन पापा के बदले चलाओगे, ठीक है, तो सब कुछ आप पापा के बदले कर लो। आपने क्या उखाड़ा है? तो आई ऑलवेज बिलीव टू एवरी स्टूडेंट कि बस जहां तक मम्मी पापा का सपोर्ट है ना, उन्होंने किया है, बहुत किया है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, सीए वालों की, ठीक है, जैसे आज जैसे लोग घर पे बैठ के मोबाइल पे लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, लोगों ने क्लासेस अटेंड की, आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं हम, ये सब तो क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज नॉट गिवन बाय योर पेरेंट्स, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय योर पेरेंट्स। आप हाथ फैला लो, मम्मी बर्थडे पार्टी पैसा चाहिए, आप हाथ फैला लो, मम्मी मोबाइल चाहिए, आप हाथ फैला लो, मम्मी बुक्स के लिए पैसे चाहिए। अपना हाथ तो हमेशा ऐसे था ना, कभी ऐसा तो रहा नहीं ना। सो नाउ इट इज टाइम यार, बहुत सही अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन है, क्योंकि देखो अब सब लोग जीरो से शुरू करेंगे जिंदगी, एवरीवन वुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जब आप सब लोग जीरो से शुरू कर रहे, चलो ना रेस लगाते, जो रेस लगाएगा वो फर्स्ट आ जाएगा, फिर बाकी सब तो पीछे हो जाएंगे। सो इफ यू स्टार्ट समथिंग न्यू टुडे एंड यू बिल्ड, अगर तुम्हारे धंधे में या तुम्हारे सोच में ताकत है ना, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। आज कौन सोच सकता है कि अगर मुकेश अंबानी जैसा बंदा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सेम पेड़ से निकले, धीरूभाई अंबानी से, पर अनिल अंबानी की सोच अलग है, मुकेश अंबानी की सोच अलग है। आज तुम देख लो दोनों कहां पर है। So everything depends upon your perspective. If you have strong belief, I can do it, you can definitely do it. True, that is true. और एक जो आपने अभी बीच में लाइन बोला था, उसमें से भी लाइक 2-3 दिन पहले somebody also quoted me the same line कि it's like कि अब जब born हो रहे हो, when you've just taken a birth, then आप किस तरह से birth करते हो वो आपके choice की, मतलब I'm not saying it properly, but वो birth आपके choice की नहीं थी, but the manner you die is your. It has to be in your hands. It's in your hand. Definitely it's in your hand. So that is so nice. मतलब like honestly बता रहा हूँ मैं आपको, हर एक चीज इतना relatable था, मतलब इतना relatable, and वो कितना motivate करता है, I cannot even say you. तो like जैसे सर मैं आपको जैसे पूछ रहा था कि अभी जैसे फिलहाल काफी ये चीज चला है, and Mumbai is a hub of knowing all this regarding nepotism and referrals एंड काफी ये चीज होता है ना कि मतलब सिफारिश कर लिया हम लोग ने, हर मोटा मोटी हर एक फील्ड में मोटा मोटी ये सब चीज होता ही है, आपको पता ही है। चाहे हमारा हल्का हल्का फील्ड हो, कम है हमारे फील्ड में, बहुत कम है, दैट इज द बेस्ट थिंग आफ्टर बिकमिंग अ सीए, एंड बाकी फील्ड्स में भी है। आपको मतलब ये चीज हम लोग को मानना पड़ेगा, गलत सही वो चीज तो हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। तो सर जैसे मेरे को पता, आपने बताया भी कि आपने पूरा इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया था हर चीज, एंड अगर कोई जन है जो कि इससे थोड़ा डरता है कि यार रेफरेंस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा लास्ट में लाइफ में,
तो उसके लिए आपको क्या बोलना है? इफ अ पर्सन इज स्टार्टिंग अप राइट नाउ, इंडिपेंडेंट, कोई बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस पीछे एक वॉल है जिसके आगे आपको चलना है, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हो कि मतलब क्या डायरेक्शन होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए उनके लिए? देखो, अब मैं ऑनेस्ट बताता हूँ, ठीक है। सो व्हेन आई बिकेम सीए, ठीक है, व्हेन आई बिकेम सीए लॉन्ग बैक, ठीक है, सो हर एक के लिए, आपके लिए भी वो दिन होगा जब आप सीए बने, जनरली 18 जनवरी 18 जुलाई रिजल्ट आता है, ठीक है, 17-18 जुलाई या 17-18 जनवरी के आसपास। उस दिन बहुत खुशी होती है। हाँ, करेक्ट। पर जो अगला दिन होता है ना, सबसे जिंदगी का स्ट्रेसफुल डे होता है। करेक्ट। अब क्या? क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा जॉब कर, ठीक है, दोस्त बोल रहे हैं बेटा जॉब कर, रिश्तेदार बोल रहे जॉब कर, पर मेरा मन बोलता है नहीं भाई, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम तो कुछ तोड़ करोगे जीवन में, तुम तो अलग ही चलोगे भैया, तुम ये सब में नहीं कर पढ़ने वाले, ये सब तो जंगल है, जंगल, मेरे को इसमें नहीं जाना है, मैं तो अपना खुद का किंगडम बनाऊंगा। पर कैसे? कैसे? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ना, सबसे ज्यादा, इट इज द फैमिली, इट इज द फैमिली, नो वन एल्स। मतलब क्योंकि देखो जनरली सीए बनने के जगह सीए तक होता है अपन भाई साले फ्रेंडशिप डे बनाएंगे अपन, ये तू मेरा दोस्त जिगरी ब्ला 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 शिट सब होता है, बट वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, वो सेल्फिशनेस आ जाता है। एंड नो डाउट मैं हमेशा बिलीव करता हूं सीए इज द मोस्ट सेल्फिश कोर्स ऑन दिस अर्थ, और होना भी चाहिए भाई, मैं मेरी मेहनत से बना, मेरे घर में पैसा आएगा, डिग्री आएगा, ब्ला ब्ला, ठीक है, बट दोस्त आपको कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा, ठीक है, कोई आपका चाचा मामा था, हाँ मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, हाँ बात करता हूँ, कोई नहीं करेगा। मैं ट्रूली एक्सपीरियंस को इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ना है अकेले लड़ना है, बट बैक एंड पे आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। अगर आपके फैमिली पेरेंट्स, जैसे आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट दे दिया बेटा तू कर, देखो जो करने का हम तेरे साथ है, प्रोवाइडेड यू डू इन योर लिमिट्स, आप कोई गलत काम इलीगल काम नहीं करो, ठीक है, अगर आप वो कर रहे हो, पहला साल कम कमाओगे पर आप खुश हो ना, दूसरा साल कम कमाओगे पर आप खुश हो ना। आप जितने भी जॉब वालों को देखोगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, बाकी जो मुझे सुन रहे हैं उनके भी दोस्त होंगे, सारे दिन लोग क्या, अरे यार परेशान हो गया, जॉब प्रेशर है, स्ट्रेस है, सारे डेडलाइन है ना, ये ना, दे आर नॉट हैप्पी, इवन दो दे आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट, दे आर नॉट हैप्पी। जो तुम पैसा कमा रहे हो, क्या करोगे फिर? फ्राइडे सैटरडे के दिन खाली पार्टी करने के लिए पैसा कमा रहे हो तुम, बट दैट इज नॉट लाइफ। आज अगर मेरे को अगर जिंदगी जीनी है यार, मैं एक दिन इतना पैसा कमा लूं कि मैं 364 दिन राजा की तरह जीवन है यार, तो मेरे को मेरा ऐसा बिजनेस मॉडल है, मेरा ऐसी सोच लानी पड़ेगी, मैं एक दिन ऐसा कमाऊं। जैसे अगर आपको पता होगा फाल्गुनी पाठक का नाम सुना? फाल्गुनी पाठक, आई एडमायर हर लॉट, ठीक है, मतलब वो 9 दिन आती है मुंबई, नवरात्रों में गाने गाती है, बाकी पूरा टाइम एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जीती है, क्योंकि वो 9 दिन में इतना कमा लेती है कि उसको बाकी दिन काम करने की जरूरत नहीं होती है। सो अगर आपकी फैमिली कहती है कि आप में दम है, ठीक है, आप बेटा कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बीइंग मैच्योर गए, जैसे हम सीए जब बनता है 21-22 साल के होते हैं, ठीक है, सो बीइंग मैच्योर गए, अगर आपने जुगाड़ कर लिया कि ठीक है आज मेरी भी रिस्पांसिबिलिटी है, मेरे पापा 50 साल के होंगे, लेट अस अज्यूम, अगर मैं 21 साल का होऊंगा, 45-50 के होंगे, तो मैं पापा को हाथ में, मम्मी के हाथ में एटलीस्ट 15-20 हजार रुपए का जुगाड़ कर लूं, और बाकी मैं मेरा खर्चा 5,000 में निकाल लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लेट मी वर्क ऑन माई आइडिया। सो एवरी पर्सन शुड गेट अ सोर्स के जहां से 15-20 हजार रुपए आके घर पे चले जाओ, क्योंकि एक यार मम्मी पापा की भी इच्छा होती है, बच्चा सीए बन गया, पैसे कमा रहा है, क्योंकि दुनिया, क्योंकि पीयर प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है वो चीज कि आपका बच्चा सीए बन गया है, कुछ तो कमा ही रहा होगा। सो आपने अगर उतना जुगाड़ कर लिया ना, आई वुड से कर मेहनत बेटा, होएगा, खुद पे विश्वास रखो। और मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा ताकत तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। When I became CA, ठीक है, एक हमारे, मेरे को आज भी याद है, ठीक है, I always say this line to each one of my student, मैं हर जनरली बैच में बता देता हूँ कि जब मैं सीए बना, I was very confused, क्यों? क्योंकि अब बॉम्बे में तो बहुत ही फास्ट लाइफ है, और यहाँ का खर्चा एज कम्पेयर टू टीयर 2 सिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब 5,000 रुपए तो यूं उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे तो चलेगा कैसे घर? अब मेरे को तो जॉब करनी नहीं थी, I have that feel कि I cannot work under a pressure with someone। कोई मेरे को बोलेगा कि सुबह 10 बजे आ, मैं 11 बजे पहुंचूंगा, कोई बोलेगा 6 बजे निकल, मैं 5 बजे निकल जाऊंगा, कोई मुझे बोलेगा फॉर्मल पहन के जा, मैं नहीं पहन सकता भाई, मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। This is so relatable, जिसने मेरी This is so relatable, जिसने वीडियो लेक्चर लिए होगे ना, मैंने कभी कोई ऐसा बाकी के कोट वोट पहन के पढ़ाते, मतलब मैं नहीं पहन सकता भाई, आई एम द वे आई एम, यू हैव टू एक्सेप्ट मी। अरे आप मुझे, ठीक है, जॉब दे रहे हो, खरीदा थोड़ी है मेरे को यार आपने कि तुम जो बोलोगे मैं कर लूंगा। सो अब ये सब चीजें तो प्रॉब्लम थी। बाकी कोई दोस्त 6 लाख उस जमाने में, ठीक है, 2012 में जब रिजल्ट आया था,
6-8 लाख का पैकेज होता था, ठीक है, तो कोई 2-6 लाख कमा रहा है, कोई 2-7 लाख कमा रहा है, कोई 8 लाख का पैकेज मिल गया। अब मैं तो कहीं अप्लाई नहीं किया, मैं तो बैठा हूँ, बहुत दुख। अब घर वाले टेंशन, करना क्या है। सो कोई रिलेटिव आया, पूछा कि आप क्या करोगे, मैंने बोला मैं तो सोचा मैं प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस, ठीक है, एंड मेरा पैशन है पढ़ाने का, मेरे को मजा आता है, ठीक है, मैं वो करूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तो शेख चिल्ली की चाल चलना है। अब उस टाइम पे तो मेरे को समझा नहीं। फिर दिन आई आज पीपल के शेख चिल्ली मतलब क्या, बोला कि वो स्टोरी है जब वो पेड़ पे खड़े होके खुद की डाल काट रहा होता है। तो मेरा बहुत सन का उस टाइम पे। आई टोल्ड माय मॉम कि यार ये क्या बोल के चली गई। बोला ठीक है कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, टाइम शैल स्पीक। आज मतलब हो गया 2-3 साल हो गया, उन्हीं का बेटा मेरी क्लास में आके फाइनल से की कोचिंग कर रहा था। that is something, एक होता है ना अचीवमेंट, उसी को बोलते हैं, उसी को अचीवमेंट बोलते हैं सर। ठीक है, दिल खुश हो गया ना, मेरा ईगो खुश हो गया भाई, ठीक है ना, तुमको रिएक्ट नहीं करना है, तुम अपना कर्मा शैल स्पीक, बोले कर्मा इज अ बिच, यही सबको भुगतना है। तुम अपना अच्छा काम करो, तुम कभी किसी का गलत काम मत करो। जैसे मैं जब बच्चों को पढ़ा तो मैं कभी अगर मेरे को नहीं आता आई विल एक्सेप्ट, नहीं मैं तुमसे गलत पढ़ा के मेरे को क्या मजा आ जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो आप जो सोचोगे पीछे कोई नहीं, अरे किसी के पीछे कोई नहीं होता, अपन सब मिडिल क्लास वाले। आपको अपनी इच्छा रखनी है, एक्स्ट्रा एज, व्हाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सम एक्स्ट्रा एज। मेरा बाजू वाला 30 मिनट काम करोगा, मैं 40 मिनट काम करूंगा। वो 8 घंटा पढ़ रहा होगा, मैं 9 घंटा पढ़ूंगा। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस तुम खुद हो कि आज मैंने अगर 8 घंटा काम किया, चल नहीं मैं 8.5 घंटा काम करूंगा आज। सो तुम्हारे अंदर रखो। और मैं बोल रहा हूँ पेरेंट सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में, पेरेंट सपोर्ट है। जहां वो हटा आदमी वहीं टूट जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ परिवार का अगर सपोर्ट है, आपकी जो इच्छा आपको करना चाहिए। और वो जो नेपोटिज्म होता है, रेफरल्स होता है, आई नो टू सम एक्सटेंट हर इंडस्ट्री में लगती है, बट देन अगर आपने अपना नाम बना लिया तो आपका नाम ही खुद एक नेपोटिज्म है ना। फिर कोई आपको रेफर करने की जरूरत नहीं करेगा, बट आपको खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। सी बहुत टाइम ऐसा आएगा यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, डीमोटिवेशन है, मजा ही नहीं आ रहा यार, शायद चल मैं जॉब कर लेता, 50,000 रुपए तो घर पे आते मेरे, ये मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, देयर वुड बी अ टाइम वेयर यू विल बी सिटिंग लाइक अ बॉस एंड योर ऑल फ्रेंड्स कलीग्स शायद तुम्हारे अंडर काम कर रहे होंगे या तुमसे काम की भीख मांगे, काम दे दे। आज कोविड ने क्या किया, जॉबलेस कर दिया बहुत सारे लोगों को। अब सब काम ढूंढ रहे हैं। अब जिनका खुद का धंधा है, वो घर पे बैठे तो है, उनकी सेविंग्स तो है। जैसे मैं जनरली एक एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे में, ठीक है, अगर किसी को 8-9 लाख का पैकेज मिल रहा है, किसी सीए को, फ्रेशर सीए को 9 का मिल जाएगा, फिर 10 का मिल जाएगा, फिर 12, फिर 15, 20, 25, मतलब 20 साल लगेंगे उसको करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए। 20 साल। बॉम्बे में 1 करोड़ रुपए में भी घर नहीं आता। बॉम्बे में भी घर नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ फ्लैट सिस्टम होता है, वहां पर भी फ्लैट सिस्टम है। यहाँ भी फ्लैट, कि वहां पर इंडिपेंडेंट रो हाउसेस होते हैं। नहीं यहाँ पे फ्लैट है, गुवाहाटी में फ्लैट है। हाँ ओके, गुवाहाटी में फ्लैट है। तो जो फ्लैट है यहाँ पर कम से कम अगर मैं अच्छी जगह बोलूँ 2-2.5 करोड़ के नीचे घर नहीं आएगा। सो एक सीए अपनी जिंदगी में इतना मेहनत करके पढ़ाई करके अगर वो जॉब कर रहा है तो 2 करोड़ रुपए अगर वो कमाता तो क्या लेगा, एक घर ले जाए जिसका वो ईएमआई भर रहा है, एक गाड़ी ले लेगा, साल का एक फॉरेन ट्रिप कर लेगा। वो उसकी जिंदगी, पूरी जिंदगी, फुल स्टॉप। क्या एंजॉय किया, फ्राइडे सैटरडे जब उसको पार्टी वार्टी करनी, दैट्स इट। बट उसको ये नहीं पता कि साला 365 दिन मैं मेहनत कर रहा हूँ किसी और के लिए, साला किसी और के लिए मैं कर रहा हूँ ना। अगर मैं वो 365 में से अगर मैं मेरे लिए 5-6 दिन खुद के लिए मेहनत करूं तो साला मैं कितना कमा लूंगा। द अमाउंट ऑफ द क्वांटम ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम यू गिव इट फॉर समवन, व्हाई गिव इट टू योर वर्क ना, यू पे टू योरसेल्फ। आपको 50,000 वो दे रहा है ना, 50,000 खुद को दो ना यार तुम। आज कोविड में लोगों ने बैठे बैठे भी तो पैसे कमाए, जिनका धंधा चल रहा है ना, ऑनलाइन जो चल रहा है। जॉब वाले क्या कर रहे हैं, ले ऑफ हुआ, सैलरी कट हुई। अब सबको समझ में आ गया कि भाई जीवन निर्भर है उनके पर। बिजनेस वाले को तो निर्भर नहीं था ना। हाँ, टू सम एक्सटेंट कुछ बिजनेस के लॉसेस हुए, नो डाउट, बट देयर आर सो मेनी बिजनेस व्हिच वर रनिंग आल्सो। ग्रोसरी वाले आज करोड़पति बन गए। कभी जिन्होंने सोचा नहीं था कि हम आज इतना कमा लेंगे, बोला एक भगवान एक मौका देता है पलटने के लिए जिंदगी को, वो आपको ग्रैब करना आना चाहिए यार। सो यहाँ पे नेपोटिज्म का टेंशन मत लो, चलो अब आगे। बस यहाँ पे क्या हुआ कि हफ्ता भर का मतलब बोला था 14 डेज मोटा मोटी कि बंद होगा, उसमें ग्रोसरी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। आप उस दिन अगर 2 दिन पहले अगर आप दुकान देख लेते आपको विश्वास हो जाता। वो बोलते नहीं खाना मेरे को भैया हफ्ता कुछ भी, मतलब लोग उछल रहे, स्टॉक आउट खत्म हो गया लिटरली। आप सोचिए, वो लोग बोलते नहीं है हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए। सोचिए अब ग्रोसरी
सो वही अपॉर्चुनिटी आज सोचना। अच्छा तुम बोल रहे हो कि रेफरल का, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि डर का, मेरे को बताओ जो ग्रोसरी वाला था, कोरोना 22 जनवरी को भी था, कोरोना आज भी है, बराबर। तो ग्रोसरी वाले थे, वो लोग ने भी ग्लव्स पहन के मास्क पहन के धंधा किया ही ना, उनके पूरे स्टाफ ने काम किया, वो लोग तो एक भी दिन छुट्टी पे नहीं गए, कोई ने रेफर नहीं किया, पूरे परिवार ने मिलकर काम किया उनके लिए, क्योंकि उनको पता था भाई अपॉर्चुनिटी है, एक ही बार आई है जिंदगी में, फिर कभी शायद कोरोना नहीं आया, ऑब्वियसली आना भी नहीं चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी यार, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टाइम टू हिट इट, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन इज अ बूम, you do XYZ in anything in online, पॉडकास्ट, वीडियो सेशन, सेमिनार्स, वेबिनार्स, आप कुछ ऑनलाइन बना के बेच दो, कुछ भी कर दो, बूम पर आज ऑनलाइन यार। अब जब से जियो आ गया है, तो इंटरनेट फ्री हो गया, घर घर पे इंटरनेट पहुंच गया, तो आज हर यूजर के पास फोन है, इंटरनेट है, तो यार ऑनलाइन बहुत बड़ी रीच है। आज अपन कनेक्ट कर पा रहे ना, नहीं तो मैं तो मुंबई में पढ़ा रहा होता, आप तो गुवाहाटी में पढ़ रहे होते, आज अपने को अपॉर्चुनिटी मिली ना करने के लिए। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट, डोंट थिंक इट लोग क्या सोचेंगे, मेरे को रेफर, अरे ठीक है ना, जिंदगी में मरोगे जब, रिग्रेट लेके नहीं मरोगे भाई, मैंने कोशिश नहीं की, मैं कह सकता हूँ भाई मैंने कर ली कोशिश, खत्म हो गया, दैट्स इट। that is great sir। तो लाइक सर एक बहुत रिक्वेस्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए आया है ये है कि जैसे अभी सीए एग्जाम्स बोलो, सीएस एग्जाम्स बोलो, मैं प्राइमरीली सीए स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूं बिकॉज़ दे आर द पर्सन हु हैड बीन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, कि सीए स्टूडेंट्स है या फिर सीएस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, राइट? सीए ओके, सीए हो गए, सीएस हो गए, सीएमए हो गए, एंड बहुत सारे अदर एग्जाम्स भी है, तीन महान लोग, मतलब सारे प्रोफेशनल्स, और बाकी बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी ऐसे हैं जिनका एग्जाम्स वगैरह कैंसिल हो गया, और हमारे तो चीज ही अलग हुई, पहले पोस्टपोन्ड, फिर अमेंडमेंट, फिर कैंसिल, मतलब अलग ही था वो चीज। तो सर मतलब काफी लोग कंफ्यूज हो गए, बच्चे सारे बहुत जन कंफ्यूज हो गए, बहुत वीडियोस वगैरह भी आए अभी इसके रिलेशन में, तो लाइक उनके लिए मतलब फिर भी क्या होता है, जैसे अभी उनको नवंबर वाला में एग्जाम वगैरह देना है अब, क्योंकि उनको रेडी तो होना ही पड़ेगा माइंडसेट, तो उनके लिए आपको क्या सजेशन देना है, मतलब हाउ डू दे बाउंस बैक बेसिकली टू देयर वर्क? See, there are two categories of students in the market. One who were supposed to appear in their respective months attempt. मैं towards all the professional courses बात करता हूँ, किसी की मार्च में, किसी की अप्रैल में, किसी की मई में एग्जाम थी, ठीक है। एक तो वो पूरी कैटेगरी है जो पूरी नेगेटिविटी से भरी हुई है, ठीक है, कोरोना ये, कोरोना वो, फलाना ना ढिकना। एक है जो प्योर फ्रेशर्स है, जो नवंबर दिसंबर की इनके रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट्स थे, ठीक है, एक वो, दे आर दोस पॉजिटिव चार्ज्ड माइंडसेट पीपल, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का टकराव होगा। जनरली क्या होता है, ये जो नेगेटिव वाला क्राउड है ना, ये पॉजिटिव वालों पे बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि नेगेटिविटी इज ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग ने इनको भी डिमोटिवेट कर दिया, बोलेगा भाई तुम्हारा भी शायद एग्जाम नहीं होगा, देख लेना, तुम्हारे टाइम पे भी कोरोना रहेगा, पेपर टफ आने वाले हैं, ठीक है, शायद जॉब नहीं मिलने वाली। अब ये बेचारे जो हाईली पॉजिटिव चार्ज थे, जो जिंदगी में सोच के भाई नवंबर में सीए जो भी अटेम्प्ट है मैं बन जाऊंगा, ये भी डिमोटिवेट हुए, तो पूरा मार्केट नेगेटिव हो गया और ये हर जगह फैल गया। अब कैसा होता है, देखो ऑनलाइन का मन कहता है कि भैया पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी तो है ना यार, और ये जो नेगेटिविटी है बहुत जल्दी फैल जाती है। सो दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए यार बहुत सही टाइम है। मैं कहता हूँ कि आज हम लोग जुलाई में बैठे, ठीक है, रिलैक्स, चिल, एंजॉय, गाना सुनो, कार्टून देखो, खुद को शीशे में देखो, बहुत हंसी आ जाएगी, आराम करो। 1 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 months आर देयर। लेट अस अज्यूम हम सीए के एग्जाम्स की बात करें, जिनके एग्जाम नवंबर में होंगे, 90 दिन। मैं अगर फाइनल की बात करूं, मैं अगर इंटर की बात करूं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, 10-10 दिन भी रिलैक्स होके पढ़ा एक सब्जेक्ट, आराम से खत्म होता है। बीच में मैं बोलूं कुछ त्योहार आ जाएंगे, जैसे अभी रक्षाबंधन आ जाएगी, इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा, मुंबई में जैसे गणपति बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बट कोरोना के हिसाब से पता नहीं क्या होगा, जैसे वहां पर दुर्गा पूजा भी आएगी, बराबर, दिवाली आएगी, सो लॉट ऑफ फेस्टिवल्स वुड बी देयर। सो आपको नवंबर एग्जाम को वो कॉम्बैट भी करना होता है, भाई फेस्टिवल है, अब दिल तो बच्चा है जी, नीचे गाने बज रहे होंगे, मन करता है भाई लाओ मैं भी नाचूं वाचूं, सब कुछ करो, बराबर, रिश्ते रहेंगे। अब दिवाली पे साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट तो मम्मी अपने को देती है, बराबर। सो ऑल दोस थिंग्स विल डेफिनेटली कम, बट देन आफ्टर ऑल दोस हर्डल्स, मतलब आफ्टर ऑल दोस हर्डल्स देयर इज वन स्पार्क कि भाई हाँ जिंदगी में कुछ तो उखाड़ा है। अपन नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि अपने जो प्रोफेशनल्स की जो बिरादरी है ना बहुत कम है। जैसे अपने को, अगर मैं अपने सीए की बात करूं, तो अपना रिजल्ट कितना होता है, 8%, 10%, मतलब हर 100 में खाली 8 लोग सीए बन रहे, सो लाखों में खाली 8,000 है, और वो 8,000 में से मैं एक बनूंगा।
तो वो मेरा एक पॉजिटिव फैक्टर है भाई। मैं उसमें आऊंगा, मेरे को गिना जाएगा यार, मेरा नाम कहीं लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा मेरा नाम, तो वो मेरा एक पॉजिटिव होता है कि भाई उसके लिए मैं जीऊं। अब जैसे मैं भी खुद नवंबर में क्लियर हुआ, ठीक है, नवंबर 11 में, नवंबर इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, नवंबर इज क्लोज टू माय हार्ट, मतलब नवंबर इज द नहीं भाई टफेस्ट, होता है नो, नवंबर इज टफेस्ट। फेस्टिवल्स इतने, हाँ, इतने मेरे लॉ के पहले 4 दिन की दिवाली की छुट्टी थी। तो मैं क्या नया नया घर पे शिफ्ट हुआ था, मतलब अभी जो जिस घर पे मैं भी हूँ वहां शिफ्ट हुआ था मैं, लॉ की पेपर थी। तो लॉ के लिए मैं, लॉ मतलब ऐसा है कि भाई लॉ है। अब क्या हुआ, बगल वाले तो, अब पुराने बिल्डिंग वाले लोग तो जानते थे कि ये बच्चा सीए का स्टूडेंट है, इसको हम लोग देख के उसका फेस देख के समझ में आया था कि सीए का बच्चा है। अब नए वाला लोग को तो पता नहीं है क्या है। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं, टी शर्ट हाफ पैंट पहन के दिवाली के दिन में हूँ, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता एग्जाम है। अब मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, अगर वो लोग को पता नहीं चलता ना, वो लोग लिटरली ऑन द फर्स्ट को ये सोचेंगे कि पागल वागल है कुछ ये। लिटरली बता रहा हूँ आपको। वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन, बिकॉज हमारे लिए वो पैशन है ना भाई, नहीं पास होना है, पास होना है, पास होना है, पास होना है, तो हमारे लिए वो पैशन होता है। So all the people who are appearing in November, the fresher Novembers and the May carry forwards, guys, you don't have to worry. तुम्हारे पास बहुत सही अपॉर्चुनिटी, पता है, मतलब मैं तो हमेशा जैसे जब जितने भी बातों में बताऊं, तुम्हारे पास एक स्टोरी होगा 10 साल 20 साल बाद जब मैं शादी होगी बच्चों में, उनको बोलने के लिए कि यार हम लोग उस जमाने से निकले हैं कि पर महामारी थी। जैसे मैंने मेरी जिंदगी में कभी महामारी नहीं देखी, खाली पढ़ी थी हमने तो, खाली कैसा कुछ होता है पेंडेमिक करके। नाउ यू गाइस हैव स्टडीड, ओवरकम दैट हर्डल, मतलब तुम अपने बच्चों को कहानियां बताओगे कि हम लोग 6 महीना घर में बंद थे, which is like unrealistic thought, कुछ 6 महीने घर से ऐसे नहीं निकलेगा, so it's a positive thing, and then you become a professional, and trust me, देखो ये जो अफवाह जो फैलाते हैं ना, पेपर टफ आएगा, जॉब नहीं होगा ना, फलाना आएगा, ये सब कुछ नहीं होता। हर अटेम्प्ट का, हर लेवल का आप जो भी दे रहे हो पैटर्न होता है, कोई ऐसा नहीं कोई सबको फेल कर देंगे, अरे भैया सबको फेल कर दो तो बदनामी उसी इंस्टीट्यूट की होगी ना। सो वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तो आपको पॉजिटिवली चार्ज लेना है, आपको अपना पढ़ना है। 1 अगस्त से 30 अक्टूबर तक इज्जत में पढ़ो, दिन का 6 घंटा 8 घंटा पढ़ो, बाकी टाइम यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड, क्योंकि देखो अगर आप एक साथ ही 14 घंटा 18 घंटा पढ़ लोगे ना यार, जो बॉडी फ्यूल्ड ही नहीं है, चार्ज अप ही नहीं है, एग्जाम के दिन कैसे चलेगी वो। धीरे धीरे पहले 4 घंटा, जैसे अगस्त में 4-5 घंटा पढ़ना शुरू किया, फिर 7-8 घंटा पढ़ना शुरू किया, फिर 10-12 घंटा पढ़ना शुरू किया, फिर जबकि आपकी अटेम्प्ट है उस टाइम पे आपने 15-15 घंटे पढ़े, उनके हिसाब से डायरेक्टली 15 घंटे पे जम नहीं कर सकते आप। मतलब स्पीड जब बढ़ाते अपन 0 to 100 नहीं कर सकते ना, 10 से ही जाएगी ना वो तो, बिल्कुल। सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, और टेंशन मत लो यार, जो हुआ सो हुआ, देखो किस कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो हमारे साथ भी हुआ है, इनके साथ भी हुआ, सबके साथ बुरा हुआ है, सबके साथ हुआ है, बट यार यू विल हैव अ स्टोरी टू टेल। आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं तो इतना खुश हूं, काश मैं ये अटेम्प्ट दे रहा होता, पता है कि साला मतलब एक जिंदगी में एक मतलब बोल सकते हैं भाई अपन कुछ तो उखाड़ा है। कौन सा अटेम्प्ट में निकले, तो हम उस अटेम्प्ट से निकले जस्ट टाइम में महामारी आई थी, पेंडेमिक आया था, घर में बंद, पूरा 6 महीना घर में बंद, खुद से पढ़ो और मोबाइल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, टीचर को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, छू नहीं सकते एक दूसरे को, बताओ बर्थडे नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, खाली घर में रहो, मतलब यू हैव अ स्टोरी टू टेल टू पीपल। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन गाइस, यू हैव टू लुक टू दैट स्पार्क कि बॉस जब रिजल्ट आएगा मैं इस भीड़ का एक सितारा होऊंगा, तो सितारा बनने की कोशिश करो। अगेन लास्ट में यही है बात कि आप लोग आउटलुक के ऊपर, अब ये आउटलुक देखिए एकदम अलग आउटलुक है जो सर की तरफ से आया कि ऐसा टाइम में पास होगा जिस समय एक पैंडेमिक था, हालत खराब था, और ये सब मेमोरीज है सर, ये सब मेमोरीज। अगर पैंडेमिक नहीं तो शायद हम नहीं मिल पाते, या हम कभी बात ही नहीं कर पाते, कभी कुछ नहीं होता, नहीं आता शायद। आप मेरे को तो जूम के बारे में पता चला आफ्टर द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। मेरे को भी नहीं पता जूम क्या होता है, वही तो, किसी को नहीं पता था जूम क्या होता है यार। तो और जबकि ये पॉपुलर ऐप था, जो कि यूएस वगैरह में बहुत यूज होता है, तब भी हमें पता नहीं था। तो that is how you have to understand the things. तो लाइक लास्ट क्वेरी जो मेरे को रहेगा आपसे वो है कि पोस्ट लॉकडाउन जब नॉर्मल हो जाएगा, कभी हम मिला करते थे, वैसा वाला सिचुएशन जब आएगा, जब लोग हाथ मिलाएंगे, तो वो सिचुएशन में आपको क्या लगता है क्या चीजें चेंजेस होंगी? एंड सिंस यू आर इन द एजुकेशन फ्रंट, तो डू यू फील वो वापस से जो होता है ना, वापस वो पुरानी चीजें वापस आ जाएगी, या यू फील कि नया इकोसिस्टम क्रिएट होगा, एक नया समथिंग न्यू विल हैपन in terms of business education? If you ask about my perspective, so first अपन जनरल बातें करते then specific education पर आएंगे। I would say कि वो नया चीजें आ चुकी है, अब people have become cautious towards their health, ठीक है, उनको समझ में आ गया कि ये क्या है exactly, और ऐसा आगे हो सकता है क्योंकि वो डर हो गया ना वो। So कोरोना is more of a डर का ही बीमारी। अब किसी ने किसी से कोरोना को देखा नहीं क्योंकि आज तक दवाई नहीं आई है, लोग ठीक हो रहे हैं कह रहे हैं, पर कैसे ठीक हो किसी को नहीं पता। बट देन वो जो डर है ना, डर आज भी है लोगों को। सो लोग अपने जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी हाथ धोते हैं, बॉयज तो क्या है, आगे वाले से पूछ लिया, मुंह से पूछ लिया, कपड़ों से पूछ लिया।
आज आप हो गए ना कॉशियस, बिल्कुल ठीक है, जो जिंदगी में साले नहीं किया आज हम वो कर रहे हैं, बराबर, हाथ धोना, ठीक है, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना। तो नया इकोसिस्टम, आज वो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है, लोगों को विश्वास होना कि भाई ऐसा कुछ है जो हमको बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। सो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं लोगों के लिए, सो नया इकोसिस्टम बनेगा, लोगो जो थे, इसी देखो इंडियन मेंटालिटी जो है कि भैया सोशल गैदरिंग है ना, ये ना वो होगी, पर वो कम हो जाएगी। जैसे अभी शादी, अगर मैं बोलूं, अगर कोई जनरली मारवाड़ी गुजराती जब शादी होती थी, तो लोग भयंकर पैसा खर्च करते रहे, 1000 लोगों को बुलाना है, 2000 लोगों को बुलाना है, पर अब लोगों को समझ में आ गया भाई 50 लोग से भी शादी हो सकती है, ठीक है। सो वो चेंज आ गया है प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो। लोगों को समझ में आ गया भीड़ भड़ाका करके मतलब नहीं है, लोग लाइन में खड़े होकर भी शॉपिंग कर सकते हैं। मेरी दुकान पे भीड़ भड़ाका मत करो, लाइन में खड़े हो सकते हैं ना शॉपिंग। हुआ ना पैंडेमिक में वो चीज, जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, तो चेंज आया ना वहां पर। सो डेफिनेटली देयर वुड बी अ चेंज। अब उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं लोग, अब वो लोगों की सोच पर है। सो इफ आई टॉक अबाउट आवर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ट्रस्ट मी, वेरी गुड सिस्टम, वेरी, जैसे आप मुझसे ऑनलाइन पढ़े हो, ठीक है, हम तो 2017-16 से कर रहे हैं इस काम को, आज 2020 में आके अब ये बूम पर आ गए। एक टाइम पे लोग हम पे हंसते भी थे, अरे तुम कैसा पढ़ा लेते हो यार ऐसे टीवी पे देख के, बच्चे टीवी पे कैसे पढ़ लेते, बच्चे मोबाइल पे कैसे पढ़ लेते। बट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज चेंज, द थिंकिंग हैज चेंज, पेरेंट्स हैव स्टार्टेड बिलीविंग इट। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता, अरे सीडी से, पेन ड्राइव से कैसे कोई पढ़ सकता है। हुआ ना, सोच बदला ना। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत छोटे शहर है, जैसे मुझसे कोई स्टूडेंट है जो बिहार के छोटे से गाँव से पढ़ रहा है ऑनलाइन, तो बोला कि सर मैं आपसे कभी पढ़ ही नहीं पाता अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो। सो आज वो एजुकेशन, आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलर सीए, एवरी एजुकेशन, आई वुड से 9, 10, 12, सीबीएसई 11, 12, आप इकोनॉमिक्स पढ़ा तो हर चीज आप कोने में पहुंचा सकते हो। अब आपका अगर इकोनॉमिक्स अच्छा है, आपका लॉ अच्छा है, तो आप राजस्थान के किसी छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ा सकते हो, आसाम में पढ़ा सकते हो, आप साउथ में पढ़ा सकते हो, बिंदास। सो नाउ यू कैन रीच इट एवरीवेयर बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन थिंग। सो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, इट्स अ बूम। The best thing, you get quality education. You get quality teachers. For example, मेरे शहर में, मेरे छोटे से गांव में, मैं tier 3 में हूँ, कोई अच्छा टीचर नहीं है मेरी सब्जेक्ट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन ही जाऊंगा देखने के लिए। पहले लोग क्या करते थे, शिफ्ट करते थे, जैसे आप लोग आ गए बॉम्बे आ गए, कोई पुणे आ गया, तो मम्मी पापा को छोड़ के जाना पड़ता, पर आज जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में डाउनलोड किया, ऐप किया, इंटरनेट किया, हो गया चालू, चलो वहीं पढ़ लो बैठ के। अब सोचो इतना मस्त चीज है, कॉलेजेस एग्जाम ले रहे हैं ऑनलाइन, पढ़ा तो रही है, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, कितना मस्त चीज है। तो जब इतने बड़े बड़े कॉलेज बने, शायद वो बंद हो जाएंगे फ्यूचर में। मतलब वी विल हैव अ वेरी गुड सिस्टम, मतलब एकदम फुल विदेशी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाएगी अब। बच्चों के टेस्ट ऑनलाइन हो रहे, एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे, सो पीपल विल गेट इनटू इट, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट विल टेक टाइम, नो डाउट, बट यस वी आर इन दैट फेज। हम टर्न आउट हो जाएंगे, हम पूरा टर्न अराउंड कर देंगे इस चीज को। जैसे यूएस में भी जैसे क्या होता था, टीचर थोड़ी रोज आता है पढ़ाने के लिए, वहां पर एजुकेशन 3 घंटे का होता है, 2-3 घंटे का, बाकी टाइम एक्टिविटीज, बाकी टाइम लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अपने यहाँ 8 घंटा पढ़ाते हैं, फिर भी क्या होता है, एजुकेशन लेवल तो उतना ही कम, वैसे भी कम है, पर वहां पर जो चीजें चलती थी आज वो यहाँ इंडिया में आने लग जाएगी। एजुकेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज ऑनलाइन आ गए सब चीजें, इंटरनेट कम हो गया, इंफ्रा कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, तो एजुकेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इट विल बी बूम फॉर पेरेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स। मतलब अगर किसी बच्चे को, जैसा कि मैं बोलूं, कोई यूनिवर्सल बोर्ड है, कोई एलएलबी का बच्चा है, ठीक है, जिसको मुझसे या आपसे लॉ पढ़ना है, वो कहीं भी बैठे बैठे अपने से पढ़ सकता है ना यार। बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी 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 गुड थिंग। So like sir, in terms of education, I would say in general also people will start believing कि बस हाँ बहुत ताकत। ऐसा अगर मैं बोलूं, एक टाइम पे जब फ्लिपकार्ट मिंत्रा आया था ऑनलाइन में, डर होता था कि क्या बेचेगा, कैसा बेचेगा, पैसे लूट ले तो ये। आज साला घर बैठे बैठे मेरे को आ रहा है ना, और कोरोना के टाइम पे उन्होंने तो काम किया, उन्होंने तो काम किया ना, अमेज़न की डिलीवरी चल रही थी ना, वो चीज चल रही थी। सो नाउ देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर। जो अपने बड़े लोग हैं ना, जैसे अपनी से ऊपर जनरेशन वाली, उनकी सोच में बदलाव आ गया। अपन तो मूव हो चुके हैं टेक्नोलॉजी पर, उनकी सोच में बदलाव आया। दैट्स द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, आई वुड से। That's so nice सर। जैसे कि क्या हुआ था सर, जैसे आप इनफैक्ट कल ही ये चीज हुआ था, तो जब मैंने ऑनलाइन वाला जैसे शुरू किया था, तो शुरू में आप उतना हाई रेस्पॉन्स आता नहीं, आप लोगों को भी पता है यार, नॉर्मल चीज है। तो क्या सर, मैं स्टूडेंट जो मेरे एक दिन से था उससे बात कर रहा था, तो ही टोल्ड, मैं ऐसी बात कर रहा था कि देखो अब कैसा लग रहा है क्लासेस वगैरह से, फीडबैक ले रहा था मैं उससे। तो वो बोला सर मेरी जो स्कूल और मेरी जो घर है उसमें 40 किलोमीटर की डिफरेंस है, 40 किलोमीटर टू ट्रेवल एवरी सिंगल डे। तो वो हमको बोला, हम बोला अच्छा, बोलता कि इसकी वजह से इतना टाइम मेरा ज्यादा था 40 किलोमीटर अप डाउन, कि मेरा कहीं निकलना होता नहीं था, बिकॉज मैं घर से जब घर स्कूल से घर पहुंचता था तब तक इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इवनिंग, कि मेरे पास ना एनर्जी बचा ना कुछ बचा कि मैं क्लासेस जाके करूं, और वो क्लासेस भी फिर आपका वहां से दूर, क्योंकि मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो
आपने क्या किया, क्लासेस प्रोवाइड करके हमारे लिए तो इजी कर दिया। एक तो आपके क्लासेस रात को होते हैं, तो हमारे लिए भी इजी हो गया कि हम घर पे बैठ के आराम से, नहीं तो 8:45 9 बजे कहाँ के क्लास होती है। तो जैसे मैं इवनिंग क्लासेस लेता हूँ इनका कभी कभी, क्योंकि इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है और नेटवर्क भी उस समय बेटर रहता है, ये बोलते हैं। तो वो सुन के सर ऐसा लगा कि कोई बात नहीं सर, एक बच्चा ही है, दो बच्चा है, तीन बच्चा है, चार बच्चा है, बट अगर वो चीज कर लेता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड, कि मतलब खुशी। ब्रो, इंसान का सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं, मनी आएगा अपने आप। मतलब अगर आप में अगर ताकत है ना, आप अपना काम करते रहो, पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा। यू हैव टू वर्क हार्डेस्ट इन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन, एंड यू हैव टू बी स्मार्टेस्ट। तुम ये मत सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं, तुम ये सोचो कि तुमको क्या करने का है। अब मेरे लिए लोग कुछ भी करेंगे, टीचर कैसा भी पढ़ा, जैसे बाकी अगर मैं बोलूं, बाकी सब टीचर पहले कैसे होते थे, बैठ के कोट पहन के धीरे धीरे पढ़ाते थे। मैंने कभी वो नहीं देखा। आई गॉट इनटू माय मोड के बॉस, मैं तो एकदम राउडी लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टाइल वो है ना, मेरे को समझ में वैसे ही आता है। अरे जब मेरे को वैसे ही समझ आता है, मेरे बच्चों को भी वैसे समझ में आएगा। आज कितने लोगों से ये बना दिया ना यार, पूरी कंट्री में से ये बना दिया, पूरे कंट्री में आया। मैं कह रहा हूँ यार, ये चीज रैंकर्स भी लाके दे दिया, AR1 लाके दे दिया, AR3 लाके दे दिया। और मैं जैसे अभी पढ़ो तो मैं पूरा पढ़ाता ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया हार्ड वर्क करके कुछ नहीं होता, गधा भी हार्ड वर्क करता है। यू हैव टू बी स्मार्ट। तुमको नहीं समझ में आया, छोड़ दे, मत पढ़। तेरे को पता है तूने नहीं पढ़ा, एग्जामिनर को तो नहीं पता, तेरे को पता है ना, बस ना खुद के ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं, अपने को नहीं आएगा एग्जाम में, खुद पे विश्वास रखना। पर ऐसा नहीं कि तुम सारा छोड़ दो, सारा नहीं बहुत चालू है ना। ये सर का कॉशियस पार्ट बोल रही है कि है कोई लोग तो ये बोलेगा हाँ फिर तो सारे ही छोड़ के चला जाता है हम लोग, क्योंकि सीए स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं। सर ने बोला है, सर ने बोला है। So you have to play smart, you have to be very selective. मतलब in terms of life, business, opportunity, you have to be very selective. Don't do what everyone is doing. थोड़ा सा हट के करो, तभी तो आपकी पहचान बनेगी ना। आज आप मुझसे क्यों पढ़े, आपने 10 टीचर्स को देखा होगा, उसके बाद आप मेरे पास आए ना पढ़ने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आज भी आपके बच्चे भी आपसे जब पढ़ रहे होंगे, तो आज भी तो 40 साल वाला टीचर पढ़ा रहा होगा ना वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। बट व्हाई पीपल आर कमिंग, बिकॉज सर वी कुड रिलेट विद यू। So my generation could relate with me, your generation could definitely relate with you. So हम उनके जैसा सोचते हो, उनको वही चीजें जो उनको चाहिए। अब अगर Amazon वाला कस्टमर को वो चीजें नहीं देगा तो कभी चलेगा ही नहीं। अब बुढ़ापा का टीचर जो 40 साल का है, वो जोक मार नहीं सकता, बच्चे हंसेंगे नहीं, वो कुछ भी जोक बोले। अब अपने बच्चों को रिलेट करने के लिए आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। You have to be like your customer. Correct. So you have to be exactly the same. Then definitely trust me, success will be yours. तो पैनिक मत हो, टेंशन मत लो। मतलब मैं सबसे कह रहा हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई करते हो, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, डू एट योर बेस्ट। बट दिन का 1 घंटा खुद के लिए निकालो, 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के लिए, टू जस्ट एनालाइज व्हाट यू वांट टू डू इन दिस लाइफ। मतलब व्हाट यू वांट टू डू, मतलब वो करना क्या है, आपको वो सोचना पड़ेगा। मतलब हम जॉब करो, ठीक है, क्या मैं यही जिंदगी चाहूंगा लाइफ लॉन्ग? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या मैं 365 दिन काम करना चाहूंगा? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सफिशिएंट हो गया इतनी पढ़ाई? मतलब यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि आपको कहाँ फुल स्टॉप लेना है, नहीं कि आपको डॉट 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 रखना है। मैं तो हमेशा बोला फुल स्टॉप मतलब डॉट 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 रखो। जैसे एजुकेशन, मैं सीए बनने के बाद भी सीएस किया, एमबीए किया, बीकॉम तो चल ही रहा था, ठीक है, 2-3 और कोर्स कर लिए क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था। जैसे आज भी अगर मुझे कोई पढ़ने बोले मैं पढ़ लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देयर इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब आपको करना ही है। आप बिजनेस करो, अच्छा क्या मेरा घर से चल जाएगा, जिंदगी और मेरा चल जाएगा? अच्छा नहीं चलेगा, क्या मैं अलग करूं, क्या मैं और करूं? मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छा 8 घंटा मैं दे रहा हूँ, तो मुझे इतने पैसे दे रहा है, अगर मैं 2 घंटा और दूंगा तो मुझे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, या मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। ऐसा किसने बोला कि भैया जॉब के साथ बिजनेस नहीं कर सकते? मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब होगी, मंडे टू सैटरडे जॉब होगी, एक दिन तो मिलता है ना, उसमें से आधा दिन आप अपने बिजनेस को दीजिए। क्योंकि आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, जितने जैसे वॉरेन बफेट, वो हमेशा कहते हैं देयर हैज टू बी ऑलवेज 2 सोर्स ऑफ इनकम, वन एक्टिव वन पैसिव। एक्टिव आपका जो आपको मेहनत का पैसा है, पैसिव जो आपको अलग से लाके देगा, और पैसिव ऐसा रहेगा जो जिंदगी भर चलता रहेगा हमेशा। सो एवरी टाइम व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, आपके पास 2 चीज होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कोई बच्चा बोलता है मैं एलएलबी कर लिया, आज के में एलएलबी से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिएगा। आपने सीए किया, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिएगा। आपने सीएस किया, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो देयर हैज टू बी 2 थिंग्स इन लाइफ। भगवान ने हाथ 2 दिए, आंख 2 दिए, पैर 2 दिए, कुछ लॉजिक से दिया है। सो मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप कुछ एक एक्स्ट्रा हाथ में लेके चलो हमेशा, कि जैसे कल को अगर एक बंद होए तो दूसरा तो है ना, मेरे को एक हाथ में तकलीफ आएगा, दूसरा हाथ तो है ना मेरा चलाने के लिए जिंदगी। तो हमेशा 2 चीज होनी ही चाहिए। हाँ, बीवी 2 मत रखना, तो डेंजरस हो जाएगा। तो डेंजरस हो जाएगा।
ये एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको, ये सब थोड़ा आपको कंसीडर करना चाहिए। करेक्ट। तो सर यू कैन से दैट। सर थैंक यू सो मच सर। ऑनेस्टली सर मैं आपको बता रहा हूँ कि आई फेल्ट इट टू बी वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, लाइक ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं चला टाइम कैसे पार हुआ, क्या हुआ, इतना फ्लूइड डिस्कशन था, बहुत अच्छा लगा सर। मतलब आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने टाइम निकाला, बिकॉज इट रियली मीन्स आई हैव सीन योर वर्क, आई हैव सीन यू वर्किंग पहले ऑल्सो, यू वर्क सो हार्ड, और उसके बीच में भी यू टेकन आउट टाइम, so that is something which is, sir, very nice of you, very very sweet of you, very nice of you. I would thank you for that, for appreciation, but trust me, whatever you are doing, I was happy. I was sharing your incident with my wife yesterday. मैंने रिया को ही बोला कि यार शशांक को एक स्टूडेंट है मेरा, मुझे तो पता भी नहीं कब पढ़ा, but he called me and he's behind me to do this thing, and he's doing a lot of stuff like me, and it's crazy whatever he's doing with it, and I'm very happy about it. I'm very proud about it. मतलब कि इंशाअल्लाह मैं कह रहा हूँ कि जब मैं गुवाहाटी आऊँ या मतलब वेस्ट बंगाल की साइड आऊँ, मैं डेफिनेटली मिलूँ, या आप अगर बॉम्बे आओ मिलो। जैसे मैं जनरली मेरे हर बच्चों को बोलता हूँ कि जब तुम बॉम्बे आओ मेरे को याद करो, मैं मिलूंगा। मैं बहुत सारे बच्चों को पार्टी करा चुका हूँ। मतलब जिंदगी जियो यार, जियो, एक ही मिलती है। तुम मुझसे पढ़े, तुमने मुझे पैसे दिए, रिश्ता वहां खत्म नहीं होता है, रिश्ता आगे तक है। मतलब आपको मैंने आपको सीए नहीं बनाया, आप में खुद में दिमाग का बन गया, मैंने आपको रास्ता दिखाया खाली, बट अपना रिश्ता वहां खत्म नहीं होता है, रिश्ता और आगे भी है। शायद जैसे आज अपन कुछ साथ में काम कर रहे हैं, राइट, फ्यूचर में शायद कुछ और साथ में काम करेंगे, एंड देन यू कैन कनेक्ट। एंड मैं बोलूँ कि ये सर्कल, ये चीजें बहुत काम आएगी आपको। तो आप जिन लोगों से अभी आप पॉडकास्ट करूंगा, कनेक्शन बनाकर को, जैसे आपने बात किया ना रेफरेंस, फ्यूचर में यही काम आएगा। तो रिलेशन मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वही है ना कि जो आपने बोला, जैसे मैं भी बोलता हूँ बहुत बार कि वो फीस जो है सर, फीस तो क्वांटम अमाउंट है, फीस के लिए नहीं पढ़ाते अल्टीमेटली। फीस तो सर ठीक है, वो तो आना ही है, वो आ जाएगा। अगर फीस के लिए होता तो हम लोग इतना एफर्ट्स नहीं डालते, ये तो नॉर्मल सा नहीं डालते ना। हाँ, नॉर्मल सा बात है। वो सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया ना आपको, पैसों के लिए मत करो, तुम मेहनत करो, कर्मा ध्यान रखो, पैसा अपने आप आएगा तुम्हारे पीछे। आज हम सोचते क्या, जब 1000 रुपए कमा लेंगे, पर एक दिन ऐसा टाइम है जब दिन का शायद लाख रुपए कमा रहे होंगे, दिन का, आई एम सेइंग यू, बट डेफिनेटली इट विल बी देयर, बट to reach to that level you have to work hard, you have to work hard, and smart bro. So sir, thank you Shashank for this opportunity. Thank you sir, it really means a lot. I hope that कि आगे जाकर भी after we had like थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, कभी भी जब वापस ऐसा मौका मिले तो you are back into the podcast someday, we meet someday, we do something together for sure. And sir, definitely. thank you sir. So anytime if you need any help, I'm there, do not worry. मतलब I would definitely want you to get successful. मतलब आज जिस दिन कभी कोई अवार्ड मिल रहा होगा, वहां शशांक स्टेज पे होगा, एंड मतलब उस स्पीच में एक बार बस खाली नाम ले लेना, बोलना कि यार बस दुआ में याद रखना, और कुछ नहीं चाहिए सर। एक तो सर आई वांट, यस सर, एक जैसे मैं दिमाग में रखता हूँ सर हमेशा सर, मतलब ऑनेस्टली बताता हूँ सर, दिल से बता रहा हूँ एक बात कि मैं ऑनेस्टली रखता हूँ कि डाउन टाइम्स में जो आपके साथ रह गया, वर्चुअली फिजिकली डाउन टाइम्स में जो आपको रह गया, अगर आप उन्हें भूल गए तो आप एक्चुअली में इंसान ही नहीं हो मेरे हिसाब से। तो डाउन टाइम्स में थे, when we had this process of becoming a CA, you people were there. There's also teacher named Ravi Doot sir in Guwahati. They had been there. So you people are like blessings for us. So thank you so much sir. Like it really. एक लास्ट चीज बताना पाऊंगा, एक चीज, ठीक है, I'll just take 1 minute of your time. Of course. So जब मैं पढ़ता था, ठीक है, in school, so when I was long back, it's a very very small story. मैं जनरली मेरे बैच में बता ही देता हूँ। तो पैसे नहीं होते थे, ठीक है, so I was a little bright student, तो उस समय ट्यूशंस होते थे, ठीक है, एक जमाने में भी, so ट्यूशंस के भी पैसे नहीं होते थे। so हमारे जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, प्रिंसिपल, मैं उनका बहुत फेवरेट होता था, because I was very active everywhere. so उन्होंने मुझे, और वो ट्यूशन में पढ़ाते थे, उन्होंने बोला कि तू मेरे यहाँ पर आके साइंस और मैथ्स का ट्यूशन लेना। मैं सर, मैं ट्यूशन मैं कभी नहीं गया था, ट्यूशन कभी नहीं गया था, मतलब टिल माय 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड एग्जाम से मैं कभी नहीं गया था। उन्होंने बोला कि यार तू आ जा। मैं बोला सर पैसे नहीं दे पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला डू नॉट वरी, तू मैथ्स और साइंस के लिए आ जा। मैं सर वो भी नहीं हो पाएगा। सो यू वोंट बिलीव, उन्होंने पूरा साल मुझे पढ़ाया। जिस दिन लास्ट डे था ट्यूशन का, तो माय मदर, आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने 3000 रुपए दिए, जबकि उनकी फीस है कुछ 12-15 हजार रुपए की। 3000 रुपए दिए, उन्होंने गिने भी नहीं पैसे, ऐसे उनको पैसे दिए, उन्होंने पैसे रखे ले लिए, गिने नहीं उन्होंने, ठीक है। सो एट दैट टाइम ही वाज द पर्सन हु ट्रस्टेड मी, उन्होंने मुझे गाइड किया, ठीक है, एंड ही इज द बेस्ट स्पीकर, मतलब इन मुंबई, ठीक है, इज वेरी नोन पर्सन। एंड जब भी मैं मेरा स्पीच देता हूँ कहीं भी सेमिनार के लिए, मुझे बुलाया, मैं जरूर उनका नाम लेता हूँ। मैं बताऊँ, किसी ने मेरी मदद की उस टाइम पे मुझे पढ़ाने के लिए, जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन। अगर शायद वो, अगर आज उस टाइम मेहनत नहीं करते, मेरी पीछे मदद नहीं करते मेरी, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। एंड यू वोंट बिलीव, उनको कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता था, उनको मैंने कंप्यूटर चलाना सिखाया, इंटरनेट सिखाया, एंड आज वो अबू धाबी में है,
वेरी गुड प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी बिग स्कूल. ब्यूटीफुल. एंड जब भी उन्होंने मुझे अभी इनवाइट किया था लास्ट ईयर 2019 में कि दुबई में आके मैं उनके स्कूल में आके मैं स्पीच दूं, बट आई कुड नॉट गो ड्यू टू सम रीजन. तो अभी उन्होंने मुझे फिर बुलाया है. एंड मैं वही बोला जैसे आपने जो बोला कि जो आपके बैड टाइम्स में, टफ टाइम में जो आपके साथ होते हैं, आप उनको अगर भूल जाओगे ना तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ. मैं सब बच्चों को बोलता हूँ भाई मेरे को पढ़ाने वाला भी कोई था, मेरे को पढ़ाने वाला भी कोई था. तो मैंने उस दिन ठाना था भाई अगर मुझसे जितनी भी मदद होगी ना, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे फ्री में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, अगर किसी को मदद चाहिए ना करो भाई. वो पैसा कम देगा, पैसे देने वाले बहुत है दुनिया में. वो एक बच्चा अगर पैसा कम देगा तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस बच्चे की जिंदगी में डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा और वो तुमको जिंदगी भर याद रखेगा. ऐसे जो बच्चे मुझसे फ्री में पढ़ चुके या कंसेशनल रेट पे पढ़ चुके, उनको मैंने कुछ नहीं किया, खाली उनकी मदद की, एंड आज वो जिंदगी में भर मुझे याद रखते हैं. जैसे आपको मैंने वर्चुअली पढ़ा ना, अपन मिले नहीं ना, अपन छुआ आज सही दूसरे को, बट आपकी मैंने मदद की तो मुझे जिंदगी भर याद रखोगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो आपकी मदद करता है उसको याद रखो. मैं यही बोलता हूँ दुआ में याद रखो भाई, अपने आप मिलेगा. दुआ में बहुत ताकत है, दुआ में बहुत ताकत है. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू शशांक. गुड नाइट, टेक केयर. एंड बाकी सब के लिए भी ऑल द बेस्ट वेरेवर यू आर. एंड इफ यू लव इट प्लीज हेल्प शशांक. इनको प्रमोट करो, इनके वीडियोस देखो, इनसे पढ़ो. एंड जो मेरा रूप है, आई वुड से इज माय लाइक माय यंगर ब्रदर. ठीक है, मेरा डुप्लीकेट मुझे इसमें दिखता है. डेफिनेटली मींस अ लॉट सर. थैंक यू सर. करो ठीक है सब लोग. किसी को कुछ अगर मदद चाहिए यू कैन कनेक्ट विद शशांक एंड डेफिनेटली कनेक्ट विद मी. I'll also link sir, अगर आपकी I'll also link sirs everything in the description की सर को से अगर डायरेक्टली तंग करना है सर को तो आप कर सकते हो. कुछ हेल्प चाहिए किसी को भी, कोई बिजनेस जॉब ये वो फलाना ढिमका कुछ भी चाहिए, we are there to help. ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग.